LS poles may see multipolar contest BSP to go alone माया। क्या अर्थ हुआ? LS अर्थात लोकसभा, पोल्स चुनाव, लोकसभा चुनाव में सी देख सकते हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव में हो सकता है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब होता है बहुध्रुवीय, कंटेस्ट का मतलब होता है मुकाबला या संघर्ष या चुनाव। बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी गो अलोन अकेले ही जाएगी, अर्थात अकेले ही चुनाव लड़ेगी। मायावती का कहना है। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि मायावती का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव जो हैं वो बहुध्रुवीय चुनाव होंगे और बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अब कुछ लोगों को मल्टीपोलर बहुत अच्छे से समझ में शायद नहीं आ रहा होगा कि मल्टीपोलर कंटेस्ट क्या होता है, बहुध्रुवीय चुनाव क्या होते हैं। देखिए, एक चुनाव में कई सारे फैक्टर्स जब काम करते हैं तो वो मल्टीपोलर जो है कंटेस्ट कहा जाता है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे तो वहाँ पे अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी पार्टी चुनाव लड़ेंगी, किसी एक को बहुमत प्राप्त नहीं होगा और सब अपने अपने हिस्से की सीट लेकर जाएंगे। तो इस तरह से करके जो चुनाव घूमेगा तो उस तरह का चुनाव जो है मल्टीपोलर कंटेस्ट कहा जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कुछ और भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं, तो उस तरह के चुनाव को मल्टीपोलर कंटेस्ट यानी कि मल्टीपोलर चुनाव, बहुध्रुवीय चुनाव आप कह सकते हो। तो चलिए न्यूज़ को आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें और भी क्लियर होंगी। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगे और इंग्लिश की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ रीफर्मिंग हर डिसीजन। देखिए, फर्म का मतलब होता है दृढ़ करना या स्पष्ट करना, साफ बता देना, और रीफर्म का मतलब फिर से स्पष्ट करना, फिर से दृढ़ करना, फिर से बताना। तो रीफर्मिंग हर डिसीजन, अपने निर्णय को फिर से साफ करते हुए, टू कंटेस्ट चुनाव लड़ने के लिए, द लोकसभा इलेक्शन को यानी कि लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए इन 2024 अलोन अकेले, यानी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा तो उसको लड़ने का, अकेले ही लड़ने का जो उनका डिसीजन है उसको फिर से स्पष्ट करते हुए बीएसपी नेशनल प्रेसिडेंट, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय और प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष, तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ऑन थर्सडे सेड, मायावती ने थर्सडे को कहा, द अपकमिंग जनरल इलेक्शंस, अपकमिंग का मतलब होता है आने वाले और जनरल इलेक्शन का मतलब आम चुनाव। तो जो आने वाले आम चुनाव हैं में सी ए मल्टीपोलर कंटेस्ट, तो वो बहुध्रुवीय चुनाव होंगे। वेयर जहाँ पे अवर पार्टी, हमारी पार्टी, विल हैव रखेगी ए सिग्निफिकेंट रोल, एक महत्वपूर्ण रोल। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, यानी रोल का मतलब भूमिका। तो आने वाले जो चुनाव होंगे वो मल्टीपोलर चुनाव होंगे, यानी कि बहुध्रुवीय चुनाव होंगे और वहाँ पर हमारी पार्टी का जो रोल होगा, हमारी पार्टी की जो भूमिका होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, ऐसा मायावती का कहना है। शी वॉज स्पीकिंग, वो बात कर रही थी, वो बोल रही थी, एट द स्टेट लेवल मीटिंग, राज्य स्तर की मीटिंग में, ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की यूनिट्स ऑफ बीएसपी, यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी की यूनिट्स हैं, जो इकाई हैं, तो उनकी लखनऊ में राज्य स्तरीय मीटिंग में वो ये सब बातें बोल रही थी। द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, सिचुएशन परिस्थिति, इन द कंट्री देश में, तो देश के अंदर जो राजनीतिक परिस्थिति है, यूपी एंड अदर स्टेट, तो उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य जो हैं, आर चेंजिंग फास्ट, वो उनमें जो है मतलब वो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं।
कहने का मतलब ये है कि देश के अंदर जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर और दूसरे राज्यों के अंदर जो राजनीतिक परिस्थिति हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। द एंटी पीपल, नैरो माइंडेड एंड कास्टिस्ट पॉलिटिक्स, इसको आप ऐसे इसका हिंदी अर्थ लगाइए। ड्यू टू का मतलब के कारण, किसके कारण? एंटी पीपल पॉलिटिक्स, यानी कि जनता विरोधी राजनीति, जनता विरोधी नीति। नैरो माइंडेड पॉलिसीज़, पॉलिसी का मतलब नीति होता है ना, तो एंटी पीपल पॉलिसीज़ मतलब जनता विरोधी नीतियाँ। नैरो माइंडेड पॉलिसीज़ यानी कि संकीर्ण विचारधारा वाली नीतियाँ। एंड कास्टिस्ट पॉलिसीज़, कास्टिस्ट पॉलिसी का मतलब होता है ऐसी नीतियाँ जो जातियों के आधार पर बनाई गई हों। तो इनकी वजह से, यानी कि एंटी पीपल पॉलिसीज़ की, नैरो माइंडेड पॉलिसीज़ की और कास्टिस्ट पॉलिसीज़ की वजह से जो देश की और यूपी की और दूसरे राज्यों की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। एंड वर्क कल्चर, और जो वर्क कल्चर है यानी काम करने का जो संस्कृति है, काम करने का जो तरीका है, ऑफ द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। रेस्पेक्टिव का अर्थ होता है संबंधित और गवर्नमेंट का मतलब सरकारें। तो जो संबंधित सरकारें हैं उनके काम करने का तरीका, ठीक है, और इन सब की वजह से देश की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। शी सेड, उन्होंने कहा, एडिंग दैट इन सच ए केस, ऐसे मामले में, है ना, इन सच ए केस, एक ऐसे केस में, अर्थात एक ऐसे मामले में, नो सिंगल पार्टी में इमर्ज डोमिनेंट, कोई भी सिंगल पार्टी डोमिनेंट बन के नहीं उभरेगी। इमर्ज का मतलब होता है पैदा होना, तो कोई भी सिंगल पार्टी, डोमिनेंट का मतलब होता है दबदबा होना, है ना, किसी भी पार्टी का दबदबा नहीं रहेगा, अर्थात कोई भी पार्टी जो है इकलौती सत्ता में नहीं आएगी। एंड पीपल में मेक इट ए मल्टीपोलर कंटेस्ट, एंड पीपल, और लोग में मेक बना सकते हैं इट, इसको यानी कि इस चुनाव को, ए मल्टीपोलर कंटेस्ट, एक बहुध्रुवीय चुनाव, इन द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के चुनाव में। तो लोकसभा के चुनाव में लोग इस चुनाव को जो है वो मल्टीपोलर कंटेस्ट बना सकते हैं। मल्टीपोलर कंटेस्ट बना सकते हैं यानी कि किसी भी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो सब पार्टियों के पास सीट होंगी, तो उस तरह का चुनाव लोग जो है इस चुनाव को बना सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। लोकसभा इलेक्शंस विल नॉट ओनली बी इंटरेस्टिंग, लोकसभा चुनाव जो है विल नॉट ओनली बी इंटरेस्टिंग, केवल इंटरेस्टिंग ही नहीं होंगे, केवल रुचिकर ही नहीं होंगे, बट ऑल्सो डिफ़िकल्ट, लेकिन मुश्किल भी होंगे। ठीक है, यानी कि लोकसभा चुनाव जो है रुचिकर होने के साथ साथ मुश्किल भी होंगे। बीएसपी विल हैव ए सिग्निफिकेंट रोल, शी सेड, उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इन यूपी में, शी सेड, उन्होंने कहा, दैट की इन स्टीड ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, इन स्टीड ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर या के बजाय। होलिस्टिक का अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण या पवित्र। डेवलपमेंट विकास ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट, 75 जिलों का, तो 75 जिलों का संपूर्ण विकास करने की बजाय द गवर्नमेंट फंड हैव बीन स्पेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चूजन फ्यू, तो जो गवर्नमेंट फंड हैं, जो सरकारी पैसा है, हैव बीन स्पेंट, वो खर्च किया गया है, ऑन डेवलपमेंट, विकास पर, ऑफ चूजन फ्यू, कुछ ही चुने हुए जिलों में। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं, तो उनका कहना यह है कि 75 जिलों का समग्र विकास करने के स्थान पर कुछ ही जिले चुने हैं और उन्हीं में जो है सरकारी पैसा खर्च कर दिया है। सिमिलर टू द समाजवादी पार्टी रिजीम, सिमिलर टू, जैसे कि किया गया था समाजवादी पार्टी रिजीम में। रिजीम का अर्थ होता है शासनकाल, तो जिस तरह का काम समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किया गया था तो उसी तरह से अभी भी काम किया गया है। इट इज़ एम्पली क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल साफ है, दैट लाइक एसपी, कि समाजवादी पार्टी की तरह, लाइक का मतलब तरह या जैसे,
तो समाजवादी पार्टी की तरह एंड कांग्रेस और कांग्रेस की तरह इवन बीजेपी कैन नॉट गेट पीपल्स वोट। इवन बीजेपी, इवन का अर्थ होता है भी, यानी कि बीजेपी भी कैन नॉट गेट, प्राप्त नहीं कर सकेगी पीपल्स वोट, लोगों के वोट। कहने का मतलब ये है कि जैसे समाजवादी पार्टी को लोगों का वोट नहीं मिलेगा, कांग्रेस को लोगों का वोट नहीं मिलेगा, उसी तरह से बीजेपी भी लोगों का वोट हासिल नहीं कर पाएगी। फॉर द वर्क इज इट हैज़ डन, फॉर द वर्क, काम के लिए, इट हैज़ डन, जो इसने किया है, यानी कि बीजेपी ने जिस तरह का काम किया है उस काम की वजह से लोग बीजेपी को भी वोट नहीं करेंगे। दे आर रिसोर्टिंग, रिसोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना। दे आर रिसोर्टिंग, वो सहारा ले रहे हैं, यानी कि मायावती का कहना है कि बीजेपी वाले जो है वो सहारा ले रहे हैं टू मैलिशियस, मैलिशियस का अर्थ होता है द्वेषपूर्ण, एंड मिसलीडिंग, और भ्रमित करने वाली स्ट्रेटजी, रणनीतियों का, टू विन, जीतने के लिए, सपोर्ट, समर्थन, और पीपल्स, लोगों का। तो लोगों का समर्थन जीतने के लिए बीजेपी वाले जो है वो द्वेषपूर्ण और भ्रामक नीतियों का सहारा ले रहे हैं। ऑफ विच, जिससे कि द पीपल ऑफ बहुजन समाज, तो जो बहुजन समाज के लोग हैं, नीड, उनको आवश्यकता है, टू बी वेरी, सावधान हो जाने की। वेरी का मतलब होता है सावधान होना। मायावती सेड, मायावती ने कहा। तो मायावती ने कहा कि इस सब से जो है बहुजन समाज के लोगों को सावधान होने की जरूरत है। द बीएसपी चीफ आस्क्ड हर पार्टी वर्कर्स, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा, फ्रॉम द स्टेट यूनिट्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड, उत्तराखंड और यूपी के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी की यूनिट हैं उसके कार्यकर्ताओं से मायावती ने कहा, टू क्या क्या कहा, टू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करना, यानी कि जी तोड़ मेहनत करो, टू क्लिंच, पार, क्लिंच का मतलब होता है प्राप्त करना, कि सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करो, एंड वर्क फॉर द वेलफेयर, और काम करो वेलफेयर, भलाई के लिए, कल्याण के लिए, ऑफ द पुअर, गरीबों के, डिप्राइव्ड, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित, वंचितों के, एंड नेग्लेक्टेड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, और जो नेग्लेक्ट सेक्शन है, सेक्शन का मतलब वर्ग, नेग्लेक्ट का मतलब जिनको अनदेखा किया गया है, ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यू नो जनसंख्या, यानी कि लोग, तो जनता के जो सेक्शन ऐसे हैं जो गरीब हैं, गरीब वर्ग है, वंचित हैं और अनदेखा जिनको किया गया है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है, ऐसे लोगों की भलाई के लिए काम करो, विच नो अदर पॉलिटिकल पार्टी इज़ डूइंग, और ये काम नो अदर पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी दूसरा राजनीतिक दल इज़ डूइंग, कर रहा है, यानी कि कोई भी दूसरा राजनीतिक दल ये काम नहीं कर रहा है। कौन से काम? जो अभी ऊपर बताए, इन लोगों, गरीबों की मदद करना, वंचितों की मदद करना, नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन की मदद करना, तो ये सारे काम करने के लिए मायावती ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा। शी टोल्ड हर वर्कर्स, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा, दैट बहुजन समाज, कि जो बहुजन समाज है, पीपल अदर देन द अपर कास्ट हिंदू, तो बहुजन समाज की उन्होंने परिभाषा दी है, पीपल, वो लोग, अदर देन द अपर कास्ट हिंदू, जो अपर कास्ट, उच्च जाति के हिंदू हैं, उनके अलावा जो लोग हैं वो लोग कौन हैं? बहुजन समाज, ऐसा उनका कहना है। तो बहुजन समाज के जो लोग हैं, हैज़ एक्सट्रीम फेथ, एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यधिक, वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, फेथ का मतलब भरोसा या विश्वास, बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं इन द आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का अर्थ होता है विचारधारा, विचारधारा में, एंड मूवमेंट, और मूवमेंट में, आंदोलन में, कार्यशैली में, ऑफ द पार्टी, पार्टी की, है नी, एंड दिस इज वोट, और यही वो चीज़ है, बीएसपी हैज़ टू डिपेंड, जिस पर बीएसपी आधारित है, टू विन द इलेक्शन, चुनाव जीतने के लिए।
है नहीं। तो अर्थ क्लियर हो ही गया कि मायावती ने कहा कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो पार्टी की विचारधारा में अर्थात पार्टी की आइडियोलॉजी में बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं और बीएसपी के लिए यही भरोसा चुनाव जीतने के लिए आवश्यक है। तो यही न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ निश्चित ही आपको कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो पता लगा होगा, कुछ इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिले होंगे और इंग्लिश की प्रैक्टिस तो आपको हो ही गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।